क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे हों, अचानक आपके कानों में कोई अजीब सी आवाज गूंज उठे? पहले तो लगता है कि ये शायद किसी मशीन की आवाज है या बाहर कहीं कोई घंटी बजी, लेकिन जब ध्यान से सुनते हैं तो समझ आता है कि ये आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आ रही है। कभी ये घंटी की तरह सुनाई देती है, कभी शंख की ध्वनि जैसी, और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड AUM की गूंज के साथ आपके कानों में समा गया हो। अब सवाल उठता है, ये क्या है? क्या ये कोई बीमारी है या फिर ये हमारी आत्मा से जुड़ा कोई रहस्यमयी संकेत? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो अनसुनी आवाज है जो सिर्फ उसी इंसान को सुनाई देती है जिसका जीवन बदलने वाला होता है। कहानी शुरू होती है अरुण नाम के एक साधारण लड़के से। अरुण दिल्ली का रहने वाला था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी बाकी लड़कों जैसी ही थी। कभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती, कभी मोबाइल पर गेम्स, कभी देर रात तक फिल्में देखना। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था, अचानक उसके कानों में टन 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 की हल्की सी घंटी बजने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद बाहर मंदिर में आरती हो रही होगी, लेकिन खिड़की से झांका तो बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। उसने कान पकड़कर देखा, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया। पानी पिया, दवा ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे वो घंटी और भी गहरी और रहस्यमयी होती चली गई। अरुण डर गया। उसे लगा कि कहीं उसके कान खराब तो नहीं हो गए। इंटरनेट पर सर्च किया तो वहां लिखा था, ये टिनिट्स नाम की बीमारी हो सकती है। अरुण की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन भाई, सच तो ये था कि जो अरुण सुन रहा था वो कोई बीमारी नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक संकेत था। एक ऐसा संकेत जो उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाला था। रहस्यमयी मोड़। अगले दिन अरुण अपने कॉलेज लाइब्रेरी में गया। वहां उसे एक पुरानी किताब दिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत। ये किताब परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे अपने भीतर दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। घंटी, वीणा, शंख और अंततः AUM की अनंत गूंज। अरुण के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे लगा मानो ये लाइन सिर्फ उसी के लिए लिखी गई हो। उसने वहीं तय कर लिया कि वो इस रहस्यमयी ध्वनि का सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। अरुण का अनुभव और पहला रहस्य। अरुण अब उस किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पूरी तरह डूब चुका था। हर पन्ना जैसे उसकी अपनी जिंदगी का राज खोल रहा था। उस रात उसने किताब पढ़ते पढ़ते तय किया, कल से मैं ध्यान करने की कोशिश करूंगा। शायद इससे मुझे अपने कानों में बज रही इस रहस्यमयी आवाज का जवाब मिल जाए। पहला ध्यान। अगली सुबह अरुण ने अपने कमरे में एक शांत कोना चुना, फर्श पर चटाई बिछाई, आंखें बंद की और सीधा बैठ गया। पहले तो मन इधर उधर भटकने लगा, कभी मोबाइल का ख्याल, कभी कल की क्लास, कभी दोस्तों की बातें। लेकिन जैसे ही उसने गहरी सांस लेकर ध्यान केंद्रित किया, अचानक वही ध्वनि फिर से कानों में गूंज उठी, टन टन टन। फिर धीरे धीरे ओम ओम। अरुण घबरा गया। उसने आंखें खोली, सोचा कि यह सब वहम है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, आवाज और साफ सुनाई देने लगती, मानो ये ध्वनि बाहर की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से आ रही हो। ये अरुण का डर और उलझन। अरुण ने सोचा, अगर ये कोई बीमारी है तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन अगर ये वही चीज है जो किताब में लिखी थी तो शायद ये कोई दिव्य अनुभव है। उसके मन में डर और उत्साह दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ उसे लगता कि कहीं दिमाग खराब ना हो जाए, दूसरी तरफ दिल कह रहा था, अरुण, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये वही रहस्य है जिसे जानने के लिए इंसान जन्म जन्मांतर भटकता है। परमहंस योगानंद का पहला रहस्य। अरुण ने दोबारा किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसे एक जगह योगानंद जी की यह शिक्षा मिली, जब साधक के भीतर ऊर्जा का जागरण होता है तो वह दिव्य ध्वनियों को सुनने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति का पहला संकेत है। अरुण ने ये लाइन 5 बार पढ़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि यही तो उसके साथ हो रहा था। योगानंद जी ने आगे लिखा था, जब आप अपने कानों में अचानक घंटी या ओम की ध्वनि सुनते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सुप्त आत्मा जाग रही है। यह संकेत है कि आपके भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति अब आपको अपने असली मार्ग की ओर बुला रही है। अब अरुण को पहला रहस्य समझ आ चुका था। यह ध्वनि उसके भीतर छुपी ऊर्जा के जागरण का संकेत थी। वो घंटों सोचता रहा, क्या सच में मेरी आत्मा जाग रही है? क्या मैं उस राह पर चल पड़ा हूं जिस पर महान संत और योगी चलते हैं? उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही मन में हजारों सवाल भी थे। क्या यह अनुभव उसे किसी बड़े सच तक ले जाएगा या ये बस एक अस्थायी भ्रम है? लेकिन एक बात तय थी, अरुण अब रुकने वाला नहीं था। वो इस रहस्य की गहराई तक जाएगा, चाहे जो भी करना पड़े। अरुण का दूसरा अनुभव और दूसरा रहस्य। अरुण अब रोज ध्यान करने लगा था।
सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने कमरे में शांत होकर बैठता, आंखें बंद करता और सांसों को नियंत्रित करता। शुरुआत के कुछ दिनों में वही घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी होने लगा। कभी अचानक उसे पूरे शरीर में हल्का सा कंपन महसूस होता, कभी सिर के बीचों बीच दबाव सा बनने लगता और कभी लगता कि उसकी चेतना फैलकर पूरे कमरे को घेर रही है। अरुण अब डरने के बजाय रोमांचित हो गया था। उसे लगने लगा कि शायद वो किसी नए संसार के दरवाजे पर खड़ा है। दूसरा अनुभव, कंपन और रोशनी। एक दिन ध्यान के दौरान अरुण को अपने कानों में पहले घंटी फिर शंख जैसी ध्वनि सुनाई दी। उसी समय उसके शरीर में अजीब सी कंपन फैल गई। उसने आंखें बंद ही रखीं, लेकिन ऐसा लगा मानो भीतर से सुनहरी रोशनी फूट रही हो। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गईं। ऐसा लगा मानो कोई और शक्ति उसकी सांसों को नियंत्रित कर रही है। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गया, लेकिन मन बेहद शांत और जागरूक। अरुण घबरा तो गया, पर साथ ही भीतर से आवाज आई, डरो मत, ये वही रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। परमहंस योगानंद का दूसरा रहस्य। उसने अगले दिन किताब उठाई और फिर पढ़ने लगा। वहां योगानंद जी ने लिखा था, जब साधक के भीतर नाड़ी मार्ग एनर्जी चैनल्स शुद्ध होने लगते हैं तो उसे कंपन और आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये ध्वनियां आत्मा की चेतना को फैलाकर साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। अरुण ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि जो कंपन और ध्वनियां वो महसूस कर रहा है वो उसके नाड़ी मार्ग खुलने का संकेत है, मानो भीतर बह रही ऊर्जा का दरिया अब किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ रहा हो। चेतना का विस्तार। अब हर ध्यान में उसे लगता कि उसका शरीर वहीं बैठा है, लेकिन उसकी चेतना पूरे कमरे से बाहर फैल चुकी है। कभी उसे लगता कि वो हवा को भी महसूस कर सकता है, कभी लगता कि पेड़ों के पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी उसके भीतर गूंज रही है। उसका मन अब छोटी छोटी बातों पर अटकना बंद हो गया था। गुस्सा, ईर्ष्या, डर सब धीरे धीरे कम होने लगे, मानो वो धीरे धीरे किसी ऊंचे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। दूसरा रहस्य, नाड़ी मार्ग और चेतना विस्तार। अरुण को अब दूसरा रहस्य पूरी तरह समझ आ चुका था। जब इंसान के कानों में घंटी या एयूएम जैसी ध्वनि सुनाई देती है तो ये संकेत होता है कि उसकी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं और उसकी चेतना का विस्तार शुरू हो गया है। यानी अब वो केवल एक सीमित शरीर नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ने लगा है। ये अरुण का संकल्प। उस रात अरुण ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर ये सच में आपका दिया हुआ संकेत है तो मुझे इस रास्ते पर और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उसे पता था कि अब यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन एक बात साफ थी, अरुण अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। वो उस महान रहस्य की खोज में था जिसके लिए परमहंस योगानंद जैसे महात्मा ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। आंतरिक ध्वनि का अनुभव और तीसरा रहस्य। अरुण अब रोज ध्यान में बैठता था। हर दिन उसकी साधना गहरी होती जा रही थी। शुरुआत में जहां सिर्फ घंटी और शंख जैसी आवाजें आती थीं, अब ध्वनियां और भी गहरी हो गई थीं। एक दिन जब वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा तो अचानक उसे ऐसा लगा मानो पूरा कमरा किसी विशाल गूंज से भर गया हो। ये गूंज साधारण नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे कोई अनंत महासागर भीतर लहरों की आवाज पैदा कर रहा हो। पहले वो घबराया, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर गई। उसने महसूस किया कि यह ध्वनि बाहर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर से आ रही है। मैं आंतरिक ध्वनि का रहस्य। अरुण ने किताब के पन्नों में खोजा और पाया कि परमहंस योगानंद जी ने इसे आंतरिक ध्वनि कहा है। उन्होंने लिखा था, ध्यान की गहराई में प्रवेश करने पर साधक को दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। ये नाद घंटी, वीणा, शंख और अंततः एयूएम की अनंत ध्वनि का रूप लेता है। ये ध्वनि ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, जिसे सुनकर साधक धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंचता है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे तीसरा रहस्य मिल चुका था। तीसरा अनुभव, नाद की गहराई। धीरे धीरे उसकी साधना और गहरी होती गई। कभी उसे वीणा के तार जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देती, कभी लगता कि कोई शंख अनंत महासागर से गूंज रहा है, और कभी कभी तो ऐसा लगता कि पूरा ब्रह्मांड एयूएम की ध्वनि से भर गया है। उसका मन इस ध्वनि में पूरी तरह डूब जाता। वो भूल जाता कि उसका शरीर कहाँ है, समय क्या है और वो कौन है। बस शेष रह जाती थी एक अनंत शांति और ब्रह्मांड की दिव्य गूंज। ये तीसरा रहस्य, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। अब अरुण को तीसरा रहस्य समझ में आ चुका था। जब इंसान ध्यान में गहराई तक जाता है और आंतरिक ध्वनि सुनता है तो वो असल में ब्रह्मांड की मूल शक्ति, कॉस्मिक साउंड को अनुभव कर रहा होता है। ये ध्वनि कोई भ्रम या बीमारी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की अदृश्य कड़ी है। ये अरुण की अनुभूति। उस रात अरुण ने अपने डायरी में लिखा, आज मैंने वो ध्वनि सुनी जो शायद ब्रह्मांड की धड़कन है।
अब मुझे यकीन है कि मैं सही राह पर हूं। ये ध्वनि मुझे बुला रही है, शायद उस परम सत्य की ओर जिसके बारे में योगानंद जी ने लिखा है। उसके दिल में अब डर की जगह श्रद्धा आ चुकी थी। वो जान गया था कि ये अनुभव उसे धीरे धीरे ईश्वर के और निकट ले जा रहे हैं।